हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं टिल 15 आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। एक लव रीडिंग कर लेते हैं जनरल। रीजोनेट नहीं होंगे सारे मैसेजेस, इस चीज़ का ध्यान रखें। वही मैसेजेस लें जो आपके साथ रीजोनेट होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं आपकी लव रीडिंग टिल 15 स्कॉर्पियो। ये आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट, इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है, एंड द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द कनेक्शन क्या कह रही है। चलिए इसको ओवरऑल एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत की ज़रूरत है जो हो नहीं रही है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहा है। हो सकता है कि आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ काम कर रहा है। वो बात करना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, एक हेलो हाय के साथ एक इमोशनल अपनी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो कतरा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं बात करना। किसी सिचुएशंस में सॉरी बोलना चाहते हैं लेकिन अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंटली। देखिए आपके पर्सन बात ज़रूर करना चाहते हैं। वही है कि कोई व्यक्ति है जो आपके साथ बातचीत करना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है, लेकिन अवॉइड कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपको बात करनी चाहिए, लेकिन करंटली वो बहुत तेज़ी से उनका दिमाग चल रहा है कि आपसे बात की जाए, आपको कुछ बताया जाए, आपसे बातें क्लियर की जाएँ। इस वक्त वो इफ्स एंड बट्स में नहीं है और वो सीधा सीधा आपके पास आके आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट सिचुएशन लग रही है आपके पर्सन की। चलिए देख लेते हैं। एक और ध्यान रखिएगा, रोज़ रिवर्स भी हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको इमोशनल बात ही करना चाहता है आके, और बहुत तेज़ी से इमीडिएटली आपके साथ मैसेज या कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ऑनलाइन अभी आपका रिश्ता है या ऑनलाइन डेटिंग चल रही है, तो वो और आगे बढ़ना चाहते हैं सिचुएशन में और आपको मैसेजेस करना चाहते हैं। वो इतना ज़्यादा टेम्प्टेड हुए हुए हैं कि अपनी सारी और एंगेजमेंट्स, जिसे कहते हैं ना कि और कोई प्रायोरिटीज़ वगैरह सब छोड़ छाड़ के, और कोई चीज़ जिनकी उनकी एडिक्शंस हो, जिनके साथ उनका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन हो, नेगेटिव हैबिट्स, उन सबको दूर होके एकदम से छोड़ छाड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और इसलिए उनके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। शायद वही एक प्रॉब्लम इस रिश्ते में हो भी सकती है, लेकिन जो भी कुछ है ये आपसे प्यार बहुत क्लियर करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं। इनके अंदर कोई नेगेटिव हैबिट नहीं है जिसकी वजह से वो आपको कुछ चोट पहुंचाना चाहें, ठीक है। पास्ट में देख लेते हैं। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप था और बहुत पैशनेट थे आप लोग एक दूसरे के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद चाहते थे कि रिश्ता थोड़ा और स्ट्रांगली आगे बढ़े। ये मैं देखना चाहती हूँ कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। डेफिनेटली व्यक्ति पैशन वगैरह सब कुछ था, फन एंड फ्रॉलिक सिचुएशन थी, डेटिंग करना, घूमने जाना, मूवीज़ देखना, सब कुछ होता था, लेकिन एक कमिटमेंट का इशू डेफिनेटली मुझे दिख रहा है पास्ट में था। चलिए देख लेते हैं। डेफिनेटली कुछ आपका ब्रेकअप हुआ है, कुछ आपकी सेपरेशन हुई है, सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होनी शुरू हो गई। आपको लग रहा था कि चीज़ें पॉजिटिवली मैं लेके चलूँगा या चलूँगी, या फिर चीज़ें चलो थोड़ा टाइम दे देते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं, फिर कमिटमेंट की तरफ चले जाएंगे, लेकिन सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अब आप लोग थक चुके थे और आपको बहुत ज़्यादा अफसोस भी है पास्ट का, ऐसा नहीं है। अगर आपके पर्सन है उनको अफसोस था और दुखी हो चुके थे कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से थे पिछला। मैं जो देख पा रही हूँ कि पिछला टाइम हो सकता है इट विल बी लाइक 1 ईयर और हाफ अ ईयर और 5 मंथ्स के अराउंड, सिचुएशन वर वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप जो लोगों की चीज़ें आगे अच्छे से बढ़ ही नहीं रही थी, डिफ़िकल्टी होने लगी थी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, यू बोथ वर नॉट ऑन द सेम पेज, ठीक है। करंटली मैं देख लेती हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए वो बात ज़रूर करना चाहते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वो अपने खुद की इनसिक्योरिटीज़ में, खुद के ख्यालों के में केज हो गए हैं। वो अपनी ख्याली पुलाव बनाते चले जा रहे हैं। उन्हें लगता है ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, बट मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन ऐसा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ केज्ड है। चलिए देखते हैं। देखिए इस वक्त डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा अपने अंदर मतलब परेशान है खुद में बहुत ज़्यादा। वो खुद के ही इनसिक्योरिटी से, थॉट प्रोसेस से दुखी हुए हुए हैं। उनको कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है इस वक्त। वो बात करना चाहते हैं और बहुत इमोशनल बात करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हो।
उनकी कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बहुत रॉन्ग चली गई, हो सकता है उनकी फैमिली के साथ सिचुएशन बहुत वर्स्ट चली जा रही है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को हील कैसे किया जाए, वापस अलाइनमेंट में कैसे आया जाए, वापस से अच्छी सीधी सादी बात कैसे की जाए। तो इस वक्त वो बहुत दुखी, अनस्टेबल और होपलेस सिचुएशन में चल रहे हैं, और वो ये सब कुछ अपने दिमाग में बिठा के चल रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ये सब इनकी ख्याली पुलाव है, ये रियलिटी नहीं है। ये उन्होंने एक सिचुएशन अपने दिमाग में ऐसा बना लिया है और उसी के अकॉर्डिंग को लगता है यही सच्चाई है, लेकिन रियलिटी से वो परे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबकॉन्शियसली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, वो अभी भी आपके साथ ओवर तो नहीं हुए हैं भाई, मैंने कहा वो बात करना चाहते हैं, इमोशनल बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी रिश्ते को कैसे फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है उन्हें नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, वही मैंने कहा, एकदम से बात करना चाहते हैं, खींचे चले आना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब फाइट भी करना चाहते हैं सिचुएशन में, अपनी क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो आपके बिना खुश नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और कॉन्टीन्यूसली आप ही उनके दिमाग में चले रहते हैं, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको होता है कि बस छोड़ो, अभी मैसेज कर देता हूँ। तो इस तरीके की सिचुएशन है जिसकी वजह से वो खुद में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। स्कॉर्पियो, आप क्या इतना दुखी हो गए, वो ही इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान खुद में हो चुका है। देखिए, नियर फ्यूचर में मैं देखती हूँ कोई लड़ाई भी हो सकती है, कोई सिचुएशन सरफेस ऐसी कर सकती है जिससे आप लोगों के बीच में और खटास भी आ सकती है। हो सकता है कि ये अपने पैशन के लिए इतनी ज़्यादा वो आपसे एडिक्टेड हैं, आप लोगों के रिलेशन में नेगेटिव पैटर्न्स और एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और वो अब सरफेस होंगी, वो अब सामने आएंगी। ठीक है, हो सकता है जिन चीज़ों को अभी अब तक आप अवॉइड कर रहे थे, कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे, वो सामने आ जाएंगी। चलिए देख लेते हैं नियर फ्यूचर में डेविल क्या कह रहा है। हो सकता है ये इनका अपना भी थॉट प्रोसेस है, जो मैं अभी तक देखती आई हूँ, इनका थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, और वही वो चीज़ सामने लेकर आएंगे। ठीक है, लेट मी सी। देखिए, वो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में खोए पड़े हैं, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट स्कॉर्पियो। इफ़ इट इज़ योर पार्टनर स्टोरी देन डेफिनेटली इट्स नॉट योर फॉल्ट। वो खुद में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अगर आप सोचते हो कि वो मेरे बारे में सोचते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, प्यार करते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, और वो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई अनहोनी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी एडिक्शंस, उनके नेगेटिव पैटर्न्स, उनका थॉट प्रोसेस इतना केज्ड है जिसकी वजह से वो एक बैलेंस रिलेशनशिप में ला ही नहीं पा रहे, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। ओवरऑल इस सिचुएशन में मुझे सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर की रीडिंग के साथ रिजोनेशन मुझे लगता है कि होगी। अगर आपकी फीलिंग्स नहीं है, अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर खुद में बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, पैनिक अटैक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। उनके लिए नेगेटिव पैटर्न, टॉक्सिसिटी सिचुएशन की उनकी खुद की सोच है, और कुछ नहीं। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके लिए कोई एडवाइस है तो। स्कॉर्पियो, ओके, देखिए, आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। आप इस टाइम में अपने अंदर भी झांक के देखिए कि क्या वाकई में मेरे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मैंने कंट्रीब्यूट किया हो, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इज़ इट पॉसिबल कि मैंने कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर दी हूँ, या मैं अपने आप को पहले कैसे हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आगे फिर इस सिचुएशन को डील कर सकती हूँ। तो ये टाइम आउट आप लीजिए, अपने आप को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए अपना माइंडसेट थोड़ा सा और ग्रूम कीजिए, मेच्योरिटी लाइए, पर्सपेक्टिव समझिए चीज़ों के, और फिर आगे बढ़िए। ये टफ पीरियड है, उस टफ पीरियड को अपने बेनिफिट में यूज़ कीजिए। तो एडवाइस इज चेंज योर पर्सपेक्टिव, थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स about the situation. Don't be adamant and egoistic. The change is around the corner and it is going to be difficult. Okay, Scorpio? So this is what I have for you till 15th of September in your love reading. आई होप ये आपके साथ रिजोनेट हुई है। अगर हुई है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए वीडियो पर, और पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज़ डू चेक आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, बाय।